जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने पर समस्त देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, यदि हम देखें संपूर्ण देश में तो अकेले बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने अकेले 240 सीटें ली हैं। वहीं इंडिया गठबंधन विपक्षी मोर्चा है, 37 दल मिलकर के भी सब मिलकर के इतनी सीटें नहीं ले पाए। परंतु देश के सामने चुनौतियां बहुत हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार की जाति और धर्म को मानने वाले लोग हमारे इस देश में रहते हैं। लेकिन यदि हम प्राचीन हमारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें तो जैसे रामायण काल में प्रभु श्री राम लंकेश के साथ में उनका युद्ध हुआ था। लंकापति रावण जो सोने की नगरी में रहता था, उनके पास में भरपूर प्रकार के हथियार थे, भरपूर उनकी सेना थी। वहीं राम जी सत्य के पथ पर थे और उन्होंने जो वनवासी थे उन सबको साथ में लेकर के और लंका पे विजय पाई। उसी प्रकार से महाभारत काल में पांडव तो मात्र 5 थे, कौरव इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना और समस्त प्रकार की उनके पास में शक्तियाँ, चाहे वो आपके पैदल सैनिक हो, घोड़े वाले सैनिक हो, हाथी वाले सैनिक हो, अस्त्र शस्त्र हो। परंतु यहाँ पर भी पांडव जो थे वो सत्य के पथ पर थे। इसीलिए मैं समस्त देशवासियों से ये आह्वान करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि भारत की विषम परिस्थितियों के अंदर भी हम सब लोग विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में ना पड़ करके और पूरी ताकत के साथ में मोदी जी के साथ में रहे, क्योंकि भविष्य की चुनौतियां बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ही इन चुनौतियों का समाधान कर सकती है। इसलिए आप सभी लोगों को मोदी सरकार की जो तीसरा कार्यकाल है उसकी बहुत सारी बधाई और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन है कि अब बिना विलंब किए हुए जो देश के भविष्य की चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे पहले तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आबादी को नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों का कानून शीघ्र लागू करना चाहिए और इस पे बिल्कुल खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है कि देश 140 करोड़ की आबादी तो हो चुकी है, भविष्य में और ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या का भार इस भारत भूमि से सहन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि संसाधन और पानी की कमी हम सब लोगों के सामने है। चुनौतियां बहुत हैं, मोदी जी को बहुत सारा काम करना है और 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और समस्त सनातन धर्म को मानने वाले बिना किसी आरोप प्रत्यारोप में पड़े हुए सब एक साथ सहयोग करके आइए कदम से कदम मिलाएं और देश को मजबूत बनाएं। जय हिंद।